टीवी पर आपको ऐड दिखाया जाता है कि आप सर दर्द से आराम पाना चाहते हैं तो विक्स एक्शन 500 की गोलियां खाइए, 5 मिनट में आराम पा जाइए। आप लोगों को शायद ही मालूम हो कि पैरासीटामोल और डाइक्लोफिनेक दो ऐसी दवाएं हैं जो सबसे ज्यादा आपको किडनी और लीवर को खराब करने के लिए काम करती हैं। किसी व्यक्ति को अगर 2000 mg पावर की पैरासीटामोल 15 दिन खिला दी जाए और बाद में जाकर उसका SGPT SGOT टेस्ट कराया जाए तो पता चलेगा कि उसको फैटी लीवर हो गया है या लीवर में सूजन हो गया है या किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। जब मैंने देखा कि ये सारी व्यवस्था पूरे स्वास्थ्य से संचालित हो रही है और स्वास्थ्य बिना ठीक हुए हम अपनी शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा को सुधार ही नहीं सकते हैं, लेकिन वही चिकित्सा और वही स्वास्थ्य को कुछ 1.5-2 करोड़ लोगों ने अपने विचार से अपने भाषा के अनुसार डेवलप कर लिया। कुछ डॉक्टर, कुछ फार्मासिस्ट, कुछ स्टाफ नर्सेज, GNM, ANM, कुछ पढ़ाने वाले टीचर मेडिकल सेक्टर के, बस कुछ यही 1.5-2 करोड़ लोगों को छोड़कर हमें ना तो मालूम है हमारे हृदय का क्या काम है, ना तो हमें मालूम है हमारे लीवर का क्या काम है, ना तो हमें मालूम है हमारी किडनी का क्या काम है, हमारा शरीर कैसे चलता है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने शरीर को किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर देते हैं जिसको हम जानते पहचानते भी नहीं, जिन्हें हम डॉक्टर साहब कहते हैं। हम 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद कर लाते हैं, उसमें किसी दूसरी कंपनी का चार्जर नहीं लगाना चाहते क्योंकि हमें लगता है जी मोबाइल खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो अमूल्य शरीर दिया है ईश्वर ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये 84 लाख योनियों में इतनी श्रेष्ठ शरीर अगर मनुष्य रूप में दिया है और ये मनुष्य के शरीर के बारे में अगर हमें खुद ही ना पता हो तो आप कल्पना करिए कि हम अपने भारत को आने वाले भविष्य में क्या देने वाले हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। और जब मैंने ये देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मुझे लगा क्या आज से ही ऐसा हुआ है या पहले से ही भारत ऐसा रहा। तो मैं तो अक्सर सुनता आया, मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार कहा था कि भारत तो गरीबों का देश रहा है हमेशा से, भारत तो बेगारों का देश रहा है हमेशा से, भारत में चिकित्सा की कोई प्रणाली थी नहीं, बीमारियां आती थी गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, बीमारियां महामारियां आती थी लोग मर जाया करते थे, कुछ बचता ही नहीं था। वो तो भला हो अंग्रेजों का, जो अंग्रेज हमारे देश में आ गए और आने के बाद हमें विज्ञान दे दिया, तकनीकी दे दी, टेक्नोलॉजी दे दिया, रेल दे दिया, वगैरह वगैरह। ये आजकल भी कुछ पढ़े लिखे लोग जो मैकॉले शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकलते हैं, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि भारत में तो कुछ था ही नहीं। जरा सा मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूं, फिर इस व्याख्यान सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को याद होगा आज भी हमारे घरों में एक बीमारी होती है जिसको चेचक कहते हैं। नाम सुना है? छोटी माता और बड़ी माता भी कहते हैं गांव में, माई निकल गई कही जाती है। और उस बीमारी के लिए हमारे घरों में परंपरा आज से नहीं सैकड़ों साल से डेवलप है कि अगर आपको चिकन पॉक्स होता है तो 7 दिन तक जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसे एक कमरे में रखा जाता है, बाहर नहीं भेजने दिया जाता, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। दूसरा एक काम करते हैं कि माता का चढ़ावन नाम देने के लिए कि माँ का एक पूजा देना है, सुबह सुबह एक लेप लगाया जाता है शरीर पर। जो लेप कैसे बनता है वो भी जरा सा देख लीजिए। उसमें लौंग होता है, कपूर होता है और देसी घी होता है। इन तीनों चीजों को लगाने से कहा जाता है कि चेचक का जो जलन है वो शांत हो जाएगा, और सच में होता रहा है। इसी के साथ कमरे में जलाया जाता था नीम की पत्ती और गाय के गोबर से बना हुआ कंडा, जो 24/7 जलने पर आपको टनों टन ऑक्सीजन देता है। क्योंकि चेचक में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई और मात्रा कम पड़ जाती है, तो उन्हें मालूम रहता था हमारे दादी नानी घर के लोगों को कि चेचक में ये चीज जला के रख दो गाय का गोबर तो ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जब अंग्रेजों ने भारत देश पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद जब वो भारत के क्रांतिकारियों को मारने की तैयारी में लग गए 1857 के बाद, जब दोबारा इस देश में आए अंग्रेज, तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने क्रांतिकारियों के जगह जगह का पता लगाकर उनको फांसी देना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे वृक्षों पर हजारों हजार लोगों को लटका करके फांसी दे दिया अंग्रेजों ने। लेकिन आपको मालूम है, जब अंग्रेजी सेना क्रांतिकारियों के मोहल्ले में जाया करती थी और क्रांतिकारियों को पता चल जाता था कि अंग्रेज आ रहे हैं, तो वो लोग चेचक नाम की बीमारी का सहारा लिया करते थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। जैसे ही वो कहते थे कि चेचक हुआ है इस मोहल्ले में, अंग्रेज दूर दूर तक आसपास से अपनी बटालियन और टोली हटा लिया करते थे कि ये इतना बड़ा महापाप है, इतना बड़ा ये कलंक है कि अगर हमें हो गया तो हमारे पास तो दवा भी नहीं है इस बीमारी की। आप लोगों को लगेगा कि कैसा अनुज भाई अजीब सी बात कर रहे हैं। एक उदाहरण ताजी देता हूं आपको। आज से 200-250 साल पहले, 2-2.5 साल पहले मात्र एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। हम सबने नाम सुना, डंडे भी खाए, अपने घरों में बंद भी रहे, सारी व्यवस्थाएं भी तहस नहस हो गई। और ये बीमारी ठीक वैसी ही बीमारी है जैसे आज से सैकड़ों साल पहले हमारे देश की एक चेचक नाम की बीमारी है। जैसे चेचक एक वायरस का नाम है, चिकन पॉक्स एक वायरस का नाम है, आपके शरीर में अटैक करता है, 7 दिन तक आपको बुखार देता है, सर्दी खांसी जुकाम करता है और 7 दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है। इसी तरह कोविड भी एक प्रकार का वायरस था, आपके शरीर में वो एंटर करता था, 7 दिन 8 दिन आपके शरीर में रहता था, इम्यूनिटी कम होने के कारण थोड़ी इन्फेक्शन को क्रिएट करता था और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी उनको होने के बाद भी ठीक हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। एक और ताजा उदाहरण देता हूं। आज से 8-10 साल पहले एक बीमारी आई थी, स्वाइन फ्लू। नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू आया 2012-13 के करीब में। इससे भी पहले एक बीमारी आई थी, टेमी फ्लू के लिए दवाई दे रहे थे। फिर इसी के साथ साथ एक इबोला वायरस नाम की बीमारी आई थी। आप सोच रहे होंगे ये बीमारियों का क्रम चल कैसे रहा है। और अंग्रेज जब चेचक की बीमारी का भी इलाज नहीं जानते थे तो ऐसी बीमारियों का इलाज कैसे बता सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश और एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत आपको वायरस और बैक्टीरिया की चपेट की बीमारियों में फंसाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद रही है। हम लोग आयुर्वेद के रास्ते, नेचुरोपैथी के रास्ते अपनी बीमारियों को हजारों साल पहले से ठीक करते आए। चाहे वो सर्जरी का डिपार्टमेंट रहा हो, सुश्रुत जी ने संभाला, चाहे वो फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट रहा हो, फिजिशियन का डिपार्टमेंट रहा हो, चरक जी ने संभाला। ऐसे बहुत सारे चिकित्सा तंत्र हमारे देश में डेवलप थे। तो अंग्रेजों को ये मालूम था कि हमारी एलोपैथी चिकित्सा को ये भारतवासी अपनाएंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी प्रणाली पहले से ही है। तो क्या किया जाए। उसी के साथ साथ भारत सरकार ने जस्टिस हाथी एक हुए, उनकी कमीशन की रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्ट तैयार कराई जिसकी मूल विषय था कि भारत में जीवन रक्षक दवाएं कौन कौन सी हैं। उस रिपोर्ट में 117 जीवन रक्षक दवाएं जस्टिस हाथी ने रिकमेंड किया भारत सरकार को कि आप 117 दवाएं बेचिए, बाकी दवाओं की कोई जरूरत नहीं है आपके देश में। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे देश में 60,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स या फॉर्मुलेशंस बिक रहे हैं जो कि दुनिया के 20-25 सभ्य देशों में बैन है। और आज से नहीं, 15-15, 20-20 साल पहले से बैन कर दिए गए हैं। और उन्हीं देशों की कंपनियां जो अपने देशों में वो दवाएं बैन करके रखती हैं, हमारे जैसे देशों में, अफ्रीका जैसे देशों में और श्रीलंका जैसे देशों में वही कंपनियां जा करके अपनी फैक्ट्री डालती हैं और यही जहर आपको खिलाया जाता है। अगर इन जहर के लिस्ट की बात करूं तो ऐसे हजारों लिस्ट हैं। तो केवल स्वास्थ्य बिगाड़कर इन कंपनियों को मालूम चल गया कि इस देश की शिक्षा, रक्षा, सेवा और वाणिज्य को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हम इस देश के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का एक झुनझुना पकड़ा दें एलोपैथी दवा के माध्यम से, और कुछ ऐसी चीज कर दें जिसके माध्यम से भारतवासी बीमार पड़ने लग जाएं, तो हमारा काम हजारों साल तक चलता रहेगा।